अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्लू कॉर्नर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैं हूं मोहम्मद जमील। आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलक्स का एसी लगा हुआ है तो उसमें एरर आ रहा हो P4, तो उसको आपने ठीक किस तरह करना है। उसकी इंडोर की किट फॉल्टी होगी, उसकी आउटडोर की किट फॉल्टी होगी या उसका कंप्रेसर फॉल्टी है। मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे रिपेयरिंग टेबल पे जाके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लें, ये हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। ये इलेक्ट्रोलक्स की हमने आउटडोर पीसीबी अपने सामने रख ली है। इलेक्ट्रोलक्स में एरर इस किट में आ रहा था P4 बेसिकली जो एरर है वो आउटडोर कंप्रेसर का एरर है। ठीक है, तो आउटडोर किट का एरर है, आउटडोर कंप्रेसर का एरर है। तो हमने किट ही अपने सामने क्यों रखी, हमने कंप्रेसर क्यों नहीं साथ में रखा, तो इसकी वजह भी आपको बता देता हूँ। और कंप्रेसर के रिलेटेड भी मैं आपको बताता चलूँ कि P4 जो बेसिकली एरर है ये जैक कंप्रेसर का है। ठीक है, इस जैक से लेके कंप्रेसर के जैक तक और कंप्रेसर की डब्बी के ऊपर जो थिम्बल लगे होते हैं वहाँ तक अगर हमारी कनेक्शन लूज़ होंगे, स्पार्क होंगे, तो फिर हमारा P4 एरर आएगा। और अगर ये ठीक हैं और हमारी किट के ऊपर पूरी तसल्ली है तो फिर हमारी किट ठीक है, अदरवाइज़ आपका कंप्रेसर फॉल्टी होगा। अगर आपकी किट में कोई फॉल्ट नहीं है तो फिर आपका कंप्रेसर ख़राब होगा। और अगर आपका कंप्रेसर ठीक है, आपको इस चीज़ का यकीन है, तो फिर आपकी किट में फ़ॉल्ट हो सकता है। लेकिन आपने प्रायोरिटी क्या करनी है, सबसे पहले किट चेक करनी है, क्योंकि 99% फ़ॉल्ट किट में आते हैं। बहुत कम कहीं जाके देखने को मिलता है कि हमारा कंप्रेसर फॉल्टी होता है। तो इसके साथ साथ ही हम देखेंगे कि P4 एरर बेसिकली अगर हमारा कंप्रेसर ठीक है, हमारी वायरिंग ठीक है, हमारा ये जैक ठीक है, तो फिर हमारा एरर P4 किस चीज़ का है। इसमें हमने देखना ये है कि P4 एरर हम कहाँ से इसको रिपेयर करेंगे और ट्रेस आउट स्टेप बाय स्टेप किस तरह करेंगे। सबसे पहले मैंने करना क्या है कि ये जो आउटडोर किट का कवर है ये उतारेंगे और इसके अंदर जो नीचे कंपोनेंट लगे हुए हैं वो आपको खोल के मैं दिखाता हूँ और उसको चेक किस तरह करना है, देखना किस तरह है, कौन कौन से कंपोनेंट है, स्टेप बाय स्टेप हमने ट्रेस किस तरह करना है, वो मैं सारी डिटेल आपको बताता हूँ। तब तक मैं वीडियो को पहले पॉज करता हूँ और कवर उतार के फिर आपको दिखाता हूँ। आउटडोर किट का मैंने कवर बड़ी अच्छी तरह उतार दिया है, कवर भी उतार दिया है, नीचे वाला इसका प्लास्टिक का कवर भी उतार दिया है और साथ साथ इसके ऊपर जो हीट सिंक सिल्वर का लगा हुआ है वो हीट सिंक भी मैंने उतार दिया है। ये वाला हीट सिंक भी मैंने इसका उतार दिया है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा P4 एरर किस चीज़ का होता है। P4 का बेसिकली एरर जो है वो हमारा IPM मॉड्यूल के रिलेटेड होता है। IPM मॉड्यूल अगर हमारी किट का ख़राब होगा तो फिर हमारा P4 एरर आएगा। IPM मॉड्यूल हमारा कौन सा होता है, जो आप किट के अंदर कंपोनेंट देख रहे हैं ये IPM मॉड्यूल कहलाता है। ठीक है, ये वाला IPM मॉड्यूल होता है। IPM मॉड्यूल अगर हमारा फॉल्टी होगा, ख़राब होगा, तो फिर हमारा P4 एरर आएगा। IPM मॉड्यूल के साथ साथ ये हमारे छोटे जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं इसकी ड्राइव के ऊपर, इनमें से अगर कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाता है तो फिर भी हमारा P4 एरर आएगा। 8 पिन वाला ये आप हमारा IC देख रहे हैं किट के अंदर लगा हुआ, ये भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, ये छाल में छोटी चिप्पें लगी हुई हैं, ये भी ख़राब हो सकती हैं। इसके साथ साथ अब हमारा इसके साथ साथ किट के अंदर ये IGBT एक कंपोनेंट लगा हुआ है, ये इसको मैं उतार देता हूँ और इसके नीचे जो ये कंपोनेंट लगा हुआ है ये भी ख़राब हो तो फिर हमारा एरर P4 आ सकता है। और उसके बाद अगर हमारा ये बड़े मेन जो कैपेसिटर लगे हुए हैं 450 वोल्ट के, अगर ये ख़राब होंगे तो फिर भी हमारा P4 एरर आएगा। और P4 आने की वजह ये भी हो सकती है कि डस्ट अगर हमारी काफ़ी ज़्यादा आई हुई होगी, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये हमारी हीट सिंक के ऊपर आप देख रहे हैं कितनी डस्ट आई हुई है। अगर इस तरह की कोई डस्ट आई होगी तो फिर भी हमारा P4 एरर आएगा। जब डस्ट आए तो आपने उसको इसी तरह ही साफ़ नहीं कर देना, उसको पेट्रोल या थिनर के साथ बड़ी अच्छी तरह आपने साफ़ करना है, तो इंशाल्लाह आपका जो है वो P4 एरर ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर भी P4 एरर आ रहा हो तो फिर आपने IPM मॉड्यूल की तरफ जाना है। अगर आपका मॉड्यूल भी ठीक हो तो फिर आपने IGBT की तरफ जाना है। IGBT अगर ठीक हो तो फिर आपने ये चिपें और IC की तरफ जाना है। अगर उधर से भी बात चली जाए तो फिर आपने कैपेसिटर की तरफ आना है, क्योंकि हर चीज़ का एक स्टेप होता है। सबसे पहले कंप्रेसर, फिर वायरिंग, फिर IPM मॉड्यूल, फिर IGBT, फिर चिपें, फिर कैपेसिटर। तो ये सारे एक सीरीज़ बनती है स्टेप की। तो स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ें चेक करते जाना है। जिधर आपको फॉल्ट नज़र आए तो वो आपने चीज़ चेंज कर देनी है। IPM मॉड्यूल आपने किस तरह चेक करना है, IGBT आपने किस तरह चेक करना है, इसकी हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पूरी डिटेल के साथ।
तो आज का ये था हमारा टॉपिक P4 इलेक्ट्रोलक्स में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और एरर कोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।